हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम है आपका 12:35 और फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस जर्नी 2CR इन 365 डेज़ में। और आज हम सुबह थोड़ा सा जल्दी निकल आए थे एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए। तो फिलहाल हमने कुछ रील्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की जो हैं वो शूट की हैं अपने शहर शिकोहाबाद से। और रील्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर शूट हुई हैं इनकी। कुछ लॉन्ग वीडियोज़ भी इनके बनने हैं, तो उनका भी आज प्रक्रिया रहेगी। देखो कैसा क्या रहता है। फ़िलहाल थोड़ा सा डेटा प्राइवेसी के तौर पर रखना पड़ता है, क्योंकि हर वीडियोस या हर रिकॉर्डिंग को पब्लिक नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है, जब शूट करते हैं तो वो डेटा नहीं दे सकते हैं, और थोड़ा सा प्राइवेसी के चलते कि किस किस का एडवर्टाइजमेंट हमने शूट किया। लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी बेटर रहा इनका एडवर्टाइजमेंट का। रील्स की अगर हम बात करें तो करीबन 60 से 70 शूट लिए हैं टोटल हमने, अलग अलग शॉट के तौर पर। और आज फिर इनको एडिट करना है और टीम से एडिट भी करवाना रहेगा, या फिर आज मैं स्वयं भी कोशिश करूँगा एडिट करने की कि मैं कर पाता हूँ या नहीं, क्योंकि ग्रुप के ज़रिए हम काम करते हैं। तो ग्रुप में बाकी टीमें के और भी मेंबर्स हैं जो वीडियोस को रिकॉर्ड करने का काम हमारा रहता है, एडिटिंग का काम दूसरी टीम का है। और इस टाइप से हम वर्क कर रहे हैं देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट का। और हर टाइप का एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं जिससे हम पैसा अर्न कर रहे हैं फ़िलहाल। तो एडवर्टाइजमेंट में अच्छा पैसा है। जब आप किसी के ऐड करते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिल जाता है, और जब हम ऐड कराते हैं तो उससे हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो एडवर्टाइजमेंट से ही आते हैं। तो सेम कंडीशन है, एडवर्टाइजमेंट की वीडियो शूट हो गए हैं आज के। और फिलहाल मैं फ्री हो गया हूँ यहाँ से, तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। अभी कुछ खाया भी नहीं है तो भूख बहुत ज़ोर की लग रही है। टीम को निकाल दिया हमने सेकंड वाली व्हीकल से, और फिलहाल मैं भी घर पहुँचने वाला हूँ। सामने आप देख सकते हैं रोड को। तो फिलहाल हम पहुँच रहे हैं बस थोड़ी देर में। तो गाइस, फिलहाल हल्का फुल्का ट्रैफिक है आज, तो फिलहाल थोड़ा सा दही लेना है। तो फिलहाल यहाँ से दही ले लेते हैं, फिर चल रहे हैं घर के लिए। हे गाइस, फिलहाल टाइम की बात कर लूँ मैं तो शाम के 8:04 है, और मेरे ऊपर आप इस पंखे को देख पा रहे होंगे। ये हमारे घर का सबसे पुराना पंखा है, और इसकी अगर हम एज की बात करें तो लगभग ये सन 2000 के आसपास का पंखा है लगभग, और लगभग 25 साल इसको हो चुके हैं। ये माता जी के टाइम का पंखा रहने वाला है हमारा, तो बहुत ज़्यादा पुराना फ़ैन है। और ये एक बार हुआ ये था, हम लोग घर पर नहीं थे, घर से बाहर थे, तब हम किराए के घर में रहते थे। तो ये पंखा अचानक से गिर गया था। दोपहर में करीबन 11 बजे की बात होगी, तब मैं शायद इतना सा हूँगा, काफ़ी छोटा। तो उस टाइम ये गिरा था, लेकिन हाँ, इसके नीचे कोई नहीं था, तो तब चोट नहीं लगी। तो गाइस, आज गाड़ी थोड़ा सा बाहर खड़ी है, इसको गेट के सामने खड़ा करना था। तो फिलहाल चलो इसको खड़ा कर लेते हैं। तो गाइस, फिलहाल मैं गाड़ी में लेटा हुआ हूँ और सोच रहा था कि लाइफ में हम क्या कुछ नहीं करते। मेहनत करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लाइफ में जीरो से एक अच्छी लेवल पे पहुँचते हैं, लेकिन हम क्या कुछ है जो लाइफ में खो देते हैं। उसमें सबसे मेन है आपकी फैमिली। आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो कुछ पाना है या जो भी कुछ आपने अचीव किया है, आगे करोगे आप, उसमें आप कितना भी कुछ अचीव कर लो, अगर आपके पास फैमिली नहीं है, उस चीज़ को एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं, तो सब वेस्ट है। आज ठीक है, मेरे पास थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई हैं जो मेरी फैमिली के स्ट्रगल की वजह से आज हैं। एक सही वे में उन्होंने मुझे रखा, बुरी संगत से बचाया और एक अच्छी दिशा में लगाने का प्रयास किया। लेकिन एक खालीपन सा है कि मम्मी नहीं है। हम लाइफ में कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन वो जो कमी है परिवार की, भाई बहन की, मम्मी पापा की, या उस इंसान की जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वो कमी कभी ख़त्म नहीं होती। इतना ही कहूँगा कि सक्सेस जो है, आपको जो भी करना है उसको लेट मत होने दो। आपके परिवार के जो मेन लोग हैं, चाहे वो मम्मी पापा हों, दादा दादी हों,
उन्होंने स्ट्रगल देखा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि समय से पहले सक्सेस होकर उनको वो खुशी दे सको जिसके वो हकदार हैं। लाइफ में बहुत पैसा कमाएंगे हम आगे आने वाले टाइम में, लेकिन उसको एंजॉय करने वाले लोग ही नहीं हमारे पास होंगे, तो वो पैसा वेस्ट है मेरे मानने से। ठीक है, बाकी सब प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तरक्की होगी, निश्चित तौर पे होगी, पैसा अच्छा खासा होगा। और देखा जाए तो पैसे से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है परिवार। आप कुछ भी कर रहे हो वो फैमिली के लिए ही करते हो। आप करोड़ों रुपए मैं इस गाड़ी में भर के बैठ जाऊं, कुछ नहीं होगा जब तक उसको एंजॉय करने वाली फैमिली नहीं होगी मेरे पास। मेरा प्रयास शुरू से रहा कि पैसा कमाया जाए, परिवार के लिए किया जाए। मम्मी के लिए किया, बहुत कुछ करने का प्रयास और भी था, आगे भी मैं फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ। फ़िलहाल शादी का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ करना नहीं चाहता। परिवार की खुशी के लिए जितना होगा, जहाँ तक होगा, जिस लेवल तक होगा, मैं करने का प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती है। और काम मैं वही करना चाहता हूँ जिससे खुशी मिले। पैसा इसलिए नहीं कमा रहा कि मुझे घर या बंगलों को भरना है पैसे से। पैसा कमा रहा हूँ अपनी खुशी के लिए। मैं जहाँ खुश हो जाता हूँ वहाँ मैं स्टॉप कर दूँगा इसे। कमाता हूँ, मैनेज करता हूँ, परिवार को भी एडजस्ट कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। वीडियोस में नहीं दिखाता मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है, ये फालतू का थोड़ा अजीब लगता है दिखाना कि हाँ, मैंने यहाँ डोनेट किया, इसको दिया, उसको दिया। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दूसरों की हेल्प में दे सकता हूँ, मैं देने की कोशिश करता हूँ। अब तक की टोटल अर्निंग में से देखा जाए तो लगभग 30 से 40% तक मैं डोनेट कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा। 2 करोड़ की जर्नी है, वो सिर्फ कमाने को लेकर है, ना कि उस पैसे को स्टोर करने की है और ना ही उससे किसी प्रकार के शो ऑफ करने की है। मेरे पास गाड़ी है, घर है और इतना पैसा है कि कहीं पे भी मैं आ जा सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। इतना ही चाहिए होता है एक व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अपनी क्षमता को अगर परखना है तो कुछ टारगेट लेने होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होती है। तो मैं खुद को परखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं इस समाज में, अपनी इस लाइफ में इस लेवल का व्यक्ति हूँ, इस औकात के लायक हूँ कि मैं 1 साल में 2 करोड़ बना सकूँ, 10 करोड़ बना सकूँ। तो मैं अपनी क्षमता को परखने के लिए इस चैलेंज को लिया था मैंने और उसको मैं पूरा भी कर लूँगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, शुरुआत में थोड़ा बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन चीज़ें अभी बदलने में टाइम नहीं लगता है। जो कई बार क्या होता है कि हमारे पास ताला भी होता है, उसकी 50 चाबियाँ भी होती हैं, लेकिन लास्ट वाली चाबी लॉक खोलती है, तो उस टाइप से भी रहता है। तो कोई ख़ासा दिक्कत नहीं है। पैसा बनाने के लिए आपको सीखना ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल मैं तो प्रयास कर रहा हूँ सीखने का कि किस-किस लेवल से, किस-किस एरिया से या कहाँ-कहाँ से हम पैसे को अर्न कर सकते हैं। अभी मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सिंगल है कि मैं एडवर्टाइज़मेंट करता हूँ। दूसरों के जो वीडियोज़ बनाता हूँ, उन लोगों को एडवर्टाइज़मेंट के तौर पर मैनेज करता हूँ, तो उससे मैं पैसा अर्न करता हूँ फ़िलहाल। ज़्यादा पैसा अगर बनाना है तो बड़े स्तर पर भी हम काम कर सकते हैं। बहुत बड़े एडवर्टाइज़मेंट्स को हम ले सकते हैं, उनके शूट कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी लेवल का एडवर्टाइज़मेंट हो, यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़रिए हो, इंस्टा रील्स के ज़रिए हो या फिर प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियोज़ के ज़रिए हो या फिर अच्छे से फ़ोटोज़ को एडिटिंग के लिए हो। तो लेकिन मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। फ़िलहाल मेरा काम एज़ अ कैमरामैन का आप समझ सकते हैं, ऐसे आपका सोच सकते हैं। तो चीज़ें बेहतर होने में समय लगेगा। लेकिन हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ तो वो मेरी एक पूरी टीम है, उसके ज़रिए हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो हर कोई अपने-अपने काम में एक्सपर्ट है। फ़िलहाल मैं सुपर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बनने की कोशिश है मेरी। जल्द से जल्द चीज़ों को और बेहतर बनाया जाएगा और बेहतर लेवल तक लाया जाएगा। तो प्रयास यही है कि जो भी कुछ करना है, समय से पहले कर लो। अगर आप जो लेट करते हो कि
सक्सेस है उसको 10 साल में अचीव कर रहे हैं, 50 में कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपके पास समय है, उस समय को जितना जल्दी हो आप चीज़ों को बहुत जल्दी कर सकते हो। समय को जो आप वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो सोने में हो, फालतू फ़ोन चलाने में हो, कहीं भी वेस्ट हो रहा है समय, उस थोड़े थोड़े टाइम जो आपका वेस्ट हो रहा है उसको निकालो और उसको अपने ऊपर खर्च करो, जो भी कुछ बेहतर बनाने में, बेहतर सीखने में और बेहतर करने में। अपने ऊपर आप काम करेंगे तो ग्रोथ अच्छे से होगी, जल्दी होगी। जो काम आप 10 साल में कर पाओगे वो आप साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में अचीव कर लोगे, और वो ज़रूरी भी है। आने वाले टाइम में सबसे बड़ी समस्या है कि हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, लोगों को परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो जिन लोगों की एज पहले 70, 80 या 100 साल तक जीते थे, आज वो 50, 60 तक ही जी पा रहे हैं। तो कोशिश करिए, जो माँ बाप आपके हैं जिनकी उम्र लगातार बढ़ रही है, तो आप उनके लिए कुछ बेहतर करें और जितना जल्दी हो उतना जल्दी अचीव करने का प्रयास करें। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत रास्ते पर चले जाएं। सही वे में अपने आप को जितना तपा सकते हो या जितना घिस सकते हो, तो वो काम करें जिससे आपकी प्रोग्रेस जल्दी हो, आप जल्दी चमकें और जल्दी ग्रो कर पाएँ। तो सारा समय अपने ऊपर लगा दो, जितना जहाँ जैसा भी प्रयास कर सकते हो, बस मेहनत में लगे रहो, सक्सेस गारंटी से आती है। तो चलिए कुछ खा पी लेते हैं। आज प्रियल दीदी ने फर्स्ट टाइम कुछ वेज बिरयानी जो है वो बनाई है, तो शायद बन गई होगी। एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर बन गई है तो खा के देखते हैं और फिर लगते हैं अभी काम में। आज सारा दिन कुछ खास नहीं किया। सुबह वीडियो शूट किए हमने, उसके बाद मैं घर आ गया और घर आके सो गया। ये स्थिति रही कि नींद इतनी तेज़ आ रही थी कि मैं बता नहीं सकता, और करीबन 4 नहीं 5 घंटे करीब मैं सोया हूँ आज। तो उसके बाद मैं उठा और उठने के बाद अभी कुछ खास किया ही नहीं है, और फ़िलहाल टाइम लगभग 8:30 पौने 9 का है। तो अब मुझे जाना है, वीडियो एडिटिंग करूँगा आज नाइट में मैं अच्छे से, और फिर आगे के काम में मैं लग जाऊँगा बहुत जल्दी। तो चलो कर लेते हैं अब। और गाइस, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी लाइफ की, कि मैं कई बार मुझे रोना आ जाता है मम्मी को याद करके। आज भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। बट एक सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा संघर्ष है ना, वो 0.001% है मेरे मम्मी पापा के संघर्ष के आगे। जब वो लोग अपना घर गांव से छोड़कर, सब कुछ छोड़ के यहाँ शहर में आए थे, तो कई दिनों की स्थिति में की और मैं बात करूँ तो खाने तक का नहीं था उस दिन। मम्मी ने हमें आलू को बॉईल करके खिलाया नाइट में, और ख़ुद कुछ नहीं खाया। तो हमने ऐसे दिन भी फेस किए हैं, लेकिन तब बहुत छोटे थे। मम्मी बताती हैं कि बेटा ऐसे ऐसे दिन रहे हैं। बट अगर उस संघर्ष को आज के संघर्ष से मैच कर दें तो कुछ भी नहीं है अपना संघर्ष। तो गाइस, फिलहाल ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहा हूँ मैं, और ये बिरयानी बनाई है और ये है अपना दही। तो फिलहाल ट्राई करके देखता हूँ मैं। नॉर्मल सा टेस्ट है, नमक थोड़ा कम है। तो गाइस, फाइनली वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होने के लिए लगा दी है फ़िलहाल। और टाइम की मैं बात कर लूँ तो आपका हो चुका है 12:14 हो चुके हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे कल सुबह। बाय।